जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आज के समय में धोखाधड़ी इतना ज़्यादा होने लगी है कि आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने सगे संबंधी, पट्टीदार, रिश्तेदार और अपने दोस्तों के ऊपर भी सही रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं। वह कब आपके खिलाफ हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अक्सर देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति कामयाब होने लगता है या पैसा कमाने लगता है, तरक्की के राह पे चलने लगता है, तो ऐसे में आपके सगे संबंधी ही आपसे अंदर से जलन रखने लगते हैं और आपकी तरक्की उनसे देखी नहीं जाती है। और आपके रिश्तेदार, पट्टीदार ही कब आपके साथ धोखाधड़ी कर दें आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज के समय में थोड़ी बहुत कानून की जानकारी सभी व्यक्ति को होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ ना बना सके। अगर आप लॉ अवेयरनेस रखते हैं या थोड़ी बहुत कानून की जानकारी रखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से कानून की जानकारी देता हूं, जिससे छोटे बड़े लोग को भी यह आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हम अपने असल मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कैसे कराएं, मतलब बैनामा कैंसिल कैसे होता है, या फिर आप रजिस्ट्री करने के कितने दिन बाद आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर दाखिल खारिज होने के बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। यह सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रश्न है, इसके उत्तर आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं रखूँगा। चलिए इस प्रश्नों के उत्तर को हम सरल भाषा में समझते हैं। कोई ज़मीन आप किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर देते हैं तो आप उसे ऐसे ही किसी कारणवश कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। आपका कुछ कारण उसको कैंसिल करवाने के लिए होना चाहिए। मान लीजिए आप अपनी ज़मीन किसी को 4 लाख में बेचते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, और जिसको आपने ज़मीन दिया है वह आपको 1 लाख देता है और बोलता है कि 4-5 दिन में आपको पूरा पैसा दे देगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देता है। बाद में उसके मन में लालच आ जाती है कि अब तो जो ज़मीन है वो हम रजिस्ट्री करवा लिए हैं, अब हम पैसा देने का क्या फ़ायदा। या फिर कोई कारण हो सकता है वह पैसा आपको ना दे, या फिर कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति लालची होता है, शराबी होता है, या फिर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, मतलब पागल होता है। ऐसे में कोई भी उसको बहला फुसला के ज़मीन को अपने नाम करवा लेता है, उसके भाई और बाप को पता नहीं चलता है, या फिर आप चुपके से आप अपनी पैतृक संपत्ति बेच रहे हो, चाहे बंटवारा हुआ हो या नहीं, दोनों कंडीशन में इस पर आपके भाई बाप को दिक्कत हो, क्योंकि अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं उस पर पहला अधिकार आपके भाई बाप का ही होता है। अगर आप मान लीजिए किसी ज़मीन को 2 लाख में बेच रहे हैं, आपका भाई उतना ही मालियत मतलब 2 लाख रुपए आपको दे रहा है उस ज़मीन का, तो पहला हक उसी का बनता है। या फिर चौथी कंडीशन यह भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति आपको डरा धमका के या फिर ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन को रजिस्ट्री करवाता है। एक कंडीशन और हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, आपके ज़मीन को कोई दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्री कर देता है, मतलब ज़मीन आपके नाम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन का रजिस्ट्री कर देता है। यह सब जो कारण है, इन सब की वजह से आप रजिस्ट्री को या फिर दाखिल खारिज को आसानी से कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रार के सामने साक्ष्य रखना पड़ेगा, सबूत पेश करना होगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, आपके घर में कोई व्यक्ति की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो आपको यह सबूत देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि इसका दिमाग काम कम करता है। या फिर कोई शराबी है तो आपको क्या करना होगा, गांव के 2-4 लोग गवाह के रूप में ले जाना पड़ेगा कि हाँ यह शराबी है, शराब के नशे में दिन भर डूबा रहता है, यह शराब के लालच में ज़मीन की रजिस्ट्री कर दिया होगा। कहने का यह मतलब है कि सबूत आपको रजिस्ट्रार के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि बातों का कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि बात कोई कुछ भी बोल सकता है, आप भी तो झूठ बोल सकते हैं। कोर्ट को सिर्फ सबूत और गवाह ही मायने रखते हैं, बात की कोई वैल्यू नहीं होती। आप कितना भी सही हो, अगर आप सबूत नहीं रखेंगे, साक्ष्य नहीं रखेंगे, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं रजिस्ट्री करने के कितने दिन बाद आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्री आसानी से कैंसिल करवाना हो तो आप दाखिल खारिज के पहले पहले आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। अब जो व्यक्ति ज़मीन खरीदता है
वह भी यह सोचता है कि दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन दाखिल खारिज होने में 30 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको आसानी से अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है तो 30 दिन से पहले पहले आपको आवेदन कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दाखिल खारिज होने के बाद भी आपकी ज़मीन रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। कुछ कंडीशन में यह संभव है कि आपकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज बाद में कैंसिल हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है और दाखिल खारिज हो जाता है, तब आपको जानकारी मिलती है। ऐसे में आपके पास कोई बढ़िया ठोस सबूत हो कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप उसे 10 साल तक, मतलब 10 साल के अंदर उसे कैंसिल करवा सकते हैं। क्योंकि नियम ये है कि 10 साल तक आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। इसमें क्या है, लेकिन आपको पापड़ बेलना पड़ सकता है। लेकिन यह संभव है कि 10 साल के भीतर आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दाखिल खारिज होने से पहले पहले आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा दें। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई बात आपको पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो